हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चले दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक गणित। और वैदिक गणित के अंतर्गत एक टॉपिक है दोस्तों, भाग की आधार पद्धति। उसका ये पार्ट 2 है। तो अगर आप दोस्तों अपने इस चैनल को सपोर्ट किया तो मैं आपके लिए इस सारी ट्रिक जो वैदिक गणित के अंतर्गत जो आपको ट्रिक्स दी गई हैं, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट सिखा दूंगा। और गणित में जो भी कॉन्सेप्ट बनता है उसका भी मैं आपको वीडियो बना करके देता रहूँगा। लेकिन मुझे आपसे कुछ समय की ज़रूरत है और चैनल को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है आपको। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम भाग की आधार पद्धति पार्ट नंबर 2 में ऐसी संख्याओं को पढ़ेंगे जिसमें दोस्तों जो वास्तविक आधार से ज़्यादा होती है, जिनका भाजक वास्तविक आधार से ज़्यादा होता है। पहली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जिसका वास्तविक आधार से, जिसका जो भाजक है वो वास्तविक आधार से कम होता था। तो ऐसी संख्याओं को हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, एक एग्जांपल से मैं आपको सिखा देता हूं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिया गया है कि 11, 39, 68 को 1023 से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। देखना है 1023 है वो किसके आसपास की संख्या है। तो आप कहोगे भाई 1023 का जो आधार है वो 1000 है, और यानी कि ये जो 1000 में से ऐसा क्या करे, 1023 में से ऐसा क्या करे कि देखिए 1023 में से अगर 23 हम घटा दें, 1023 में से अगर हम 23 घटा दें तो 1000 बन जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों। यानी कि दोस्तों हमें अंतर, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, पहले इस एक वास्तविक आधार को ऊपर रखना है। ठीक है, वास्तविक आधार ऊपर रख लिया और इन दोनों का अंतर 1023 में से 30 घटाया है हमने, और कितनी जीरो है, 1 2 3। तो आपको क्या करना है, जीरो तो प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 23 घटाया है ना तो ये माइनस का है, तो उसके दोनों अंकों ऐसे -2 और -30 ऐसे दर्शा लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, याद रखना। इतना काम करने के बाद आपको करना यह है, इसके अंक गिनने हैं। कितने अंक है, 1 2 3, 3 जीरो है इसमें, इसमें कितनी जीरो है, 3। तो राइट हैंड साइड में उतने ही अंक रखने हैं, 1 2 3, और बाकी को बचा, चाहे 10 बचे 15 बचे, वो इस साइड लिख लेने हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या दी गई है उसको उतारेंगे नीचे, सबसे ये काम कर लिया। और इस 1 की गुणा यहाँ पर करेंगे इसमें, तो इस 1 की गुणा इसमें करेंगे तो 1 की गुणा 0 तो 0, तो 0 को इसके देखिए 1 और 2 दूसरे अंक के से स्टार्ट करेंगे। इसकी गुणा इसके साथ किया तो कितना आया, -2। इसकी गुणा इसके साथ किया, कितना आया, -3। अब आपको क्या करना है, इस एक में 0 ऐड जोड़ दिया तो 0 1 ही आएगा। तो 1 की गुणा फिर इससे किया, और इससे इस बार अगले नंबर से स्टार्ट करेंगे, 0, और फिर आएगा -2, और फिर आएगा -3। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन अब क्या स्टार्ट करना है भाई, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब कैसे स्टार्ट करना है, इस 1 की गुणा जुगा तू करना है भाई, वही 0, -2 और -3। अब ध्यान देना, 8 में से 3 गया 5, 6, पहले इसे जोड़ो, 3 और 2 5, और 6 में से 5 गया 1, और यहाँ देखो 3 और 2 5, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, तो यानी कि आपका जो लास्ट में जो आंसर बना 111, ये तो हमारा होगा भागफल। क्या होगा दोस्तों, इस साइड का जो हमें अंक मिलेगा वो होगा भागफल। और ये हमारा शेषफल होगा, 415 हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। चलिए दोस्तों, शेषफल होगा। आइए दोस्तों, आगे आज की वीडियो में हम आगे चलते हैं। यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो आइए दोस्तों, एक और मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और अच्छी तरीके से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, इस बार आपको वीडियो को पॉज करके खुद बनाने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए, आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 14,189 को आपको 14,189 को आपको दोस्तों किससे भाग देना है, 102 से भाग देना है, और आंसर आपको बताना है। तो आइए दोस्तों,
देखिए 102 किसके आसपास की संख्या है, 100 के आसपास की संख्या है, यानी कि इसका वास्तविक आधार कितना होगा, 100। और अब क्या करना है, 100 में से कितना घटाएं, सॉरी 102 में से कितना घटाएं कि 100 बन जाए, तो माइनस का 2। तो माइनस का 2 को हम ऐसे लिखेंगे, तो पहले 2 जीरो गिनना है और 2 भी माइनस का और 0 भी माइनस का। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्यों हमने किया, तो इसमें से अगर 2 घटा दे तो 100 बन जाएगा, और 2 को मैंने बताया था कितनी जीरो हैं, 1 और 2, 2 अंक बनाने हैं और घटा करके बनाया है तो माइनस का आएगा, इतना काम आ गया। अब गिनना है कितनी जीरो है, 2 जीरो। तो सबसे पहले 2 अंक लिख ले हैं, 8, 9 और 8, और उसके बाद डंडा खींच देना है और बाकी के अंक इस साइड लिख लेना है, 1 4 1। आइए दोस्तों, अब क्या करोगे, सबसे पहले इसका राइट हैंड साइड का अंक उतारोगे और इसकी गुणा इसके साथ, भाई जीरो माइनस का हो चाहे प्लस का, बात तो एक ही है ना। अब क्या करोगे, इसकी गुणा इसके साथ, भाई मैंने क्या बताया आपको, याद रखना, इसकी गुणा टोटल के इसके साथ, पहले इसकी गुणा इसके साथ और फिर इसकी गुणा इसके साथ। पहले एक की गुणा जीरो के साथ तो जीरो ही रखोगे और दूसरे अंक के नीचे से स्टार्ट करना है, 1 और 2 तो जीरो आ गया, फिर आएगा माइनस के 2 तो माइनस के 2 आ गया। फिर आपको क्या करना है, अगले नंबर, इससे अगले नंबर से स्टार्ट करना है, अगला नंबर उतारना है 4 और आ जाएगा 0 8, यानी कि 4 की गुणा 0 में तो 0 ही आएगा और 4 की गुणा माइनस 2 में तो माइनस के 8 आएगा। अगला नंबर क्या उतारना है, अब ध्यान देना, अगला नंबर जो है वो माइनस के 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, यहाँ पर बचेगा -1। इस -1 इसके साथ उतारना है, ये -1 इसके साथ, देखिए इसके साथ तो 0 का 0 ही बनेगा, अगला नंबर से 0 का 0 ही बन गया और इसकी गुणा इसके साथ तो आ गया प्लस का 2। यहाँ तक की चीज़ें बताओ समझ में आई क्या। अब इसको जोड़ देते हैं, 9 और 2 11, हासिल को लग गया 1 और 8 में से 8 गया दोस्तों 0, लेकिन हासिल वाला भी 1 आ गया। और यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बच गया, भाई ध्यान दो, यहाँ पर आएगा 1, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस तो हो नहीं सकता, माइनस तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है। तो माइनस तो आपका हो नहीं सकता, तो अब आप क्या करोगे, याद रखना, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो अपना 11 ही बचना है, ठीक है, यहां पर तो अपना 11 ही बचना है। तो अब आप क्या करोगे, 141 है ना, ऐसा करो, देखिए जो 141 है पहले इसमें एक ऐड कर दो, 142 हमने क्या किया, इसमें एक ऐड कर दिया और रुक जाओ एक मिनट, देखिए क्या होगा, यहाँ से 141 बच गया, ये -1 है ना, इसको हटाना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे किस में से माइनस करें, 10 में से माइनस करें, 10 में से 1 गया 9, अब 9 में से देखिए 10 में से 1 गया 9, इसे किस संख्या में से माइनस करें, और यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 1,